ऐसे बनाया और टाइम पास। ओके, तो इसका रीजन है, ऐसे नहीं कि ड्राइंग स्किल्स नहीं दिखाने थे मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? दिस इज साइंस एडुकेट अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। सो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का, दैट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं बच्चे, तो आई जस्ट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स ये स्ट्रगल ना करें। ओके, तो मैक्सिमम मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जांपल्स दूं और उसके मैक्सिमम बैलेंसिंग करके दिखाऊं, सो दैट आप अपने लेवल पे भी जो है मैक्सिमम बैलेंस कर पाओ। तो बेसिकली इसमें मैं 13 से 14 एग्जांपल्स ऐसे लूंगा जिसे मैं आपके सामने बैलेंस करूंगा, एंड आई जस्ट वांट कि उसके बाद में आपको 10 होमवर्क में देने वाला रिएक्शन जो कि आपको बैलेंस करना है। और आप सेंड कहाँ करोगे? टेलीग्राम ग्रुप में। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, मुझे वो सेंड कर सकते हो। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी पहले चीजों को समझने के लिए। ओके, तो बैलेंसिंग करने में कुछ गलतियां करते हैं बच्चे, वो बेसिक गलतियां आप ना करो, इसलिए मैं दो चीजें जो है आपको याद रखने के लिए बता दे रहा हूँ। क्या कि कभी भी अगर आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है तो उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे जोर जबरदस्ती से कंपाउंड बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे H2 है, O2 है, यहाँ पे H2 है, बट O2 नहीं था तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया। अगर गलती से भी ऐसा करते हो तो ये छोटी सी बेवकूफी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपने कंपाउंड ही बदल दिया। आपको बैलेंस करते समय ये चीज याद रखना है कि प्रोडक्ट बन चुका है, कितना बना है, कैसे बना है, कितने रिएक्टेंट्स लगे, वो बताना है बस आपको। ओके, रिएक्शन में चेंजेस नहीं होंगे आपके बैलेंसिंग की वजह से। रिएक्शन थोड़ी ना बोलेगा कंपाउंड में बदल जाता हूं मैं, H2 हो तो मैं H2O2 बन जाऊंगा, बिकॉज इनका बैलेंस नहीं हो रहा है ना, अक्षय सर का बैलेंस नहीं हो रहा है, H2O2 बन जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे आपको समझना चाहिए कि कंपाउंड बदल नहीं सकते आप। यहाँ पे नंबरिंग नहीं चलेगा, आपको सामने लगानी है। अरे देखो, मेरे हिसाब से बैलेंस भी हो गया है। देखो, बात करते करते हमने एक रिएक्शन बैलेंस कर ली है, ठीक है। चलो ये भी आपको भी आ जाएगा, ऐसे देखते देखते आंसर आ जाता है। तो ऐसा नंबरिंग चलेगा, ओके, ऐसा नंबरिंग चलेगा, बट पीछे ओके सफिक्स में नहीं लगाओगे, ठीक है। तो नंबरिंग जो भी होगा वो प्रीफिक्स में होगा, कंपाउंड नहीं बदल सकते आप। सेकेंड चीज, एक चीज याद रखनी है आपको, क्या यहाँ पे अगर आप देखो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो यहाँ पे ना ये जो 2 है, ओके, ये दोनों के लिए है। ओके, ये दोनों का होके रहता है, ये ऑक्सीजन का भी है, ये हाइड्रोजन का भी है, ठीक है। अब पता नहीं इनके बीच में क्या है ऐसा, बट दोनों के लिए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए। जैसे अगर कोई कंपाउंड है जिसमें NO3 ट्वाइस है, NO, ओके, NO3 ट्वाइस है, तो इसमें मतलब क्या, N2 है, ऑक्सीजन 3 है। ये आपको बताने आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, सिर्फ एक के लिए नहीं होगा। अच्छा सॉरी, ऑक्सीजन 3 into 2 हो जाएगा, दैट इज 6 है, ऑक्सीजन इज 6, माय बैड। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 है आपका, और O जो है उसके साथ पहले से 3 था और फिर *2। ओके, तो बेसिकली ऐसा आपको बताना है कि जब भी आपको कंपाउंड्स बनाने हैं या फिर उसका बैलेंसिंग करना है, तो ये दो चीजें अगर आपको याद है तो आप बहुत बेसिक लेवल पे जो है बैलेंसिंग कर सकते हो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग। ओके, तो पहला रिएक्शन दिया हुआ है आपको, बहुत ही इजी सा रिएक्शन है जिसको बैलेंस आराम से कर सकते हो आप लोग। तो क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिया, प्रोडक्ट्स लिए। रिएक्टेंट में कार्बन है मेरे पास, ओके, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ओके, अब देखो, मुझे ना कभी भी कोई भी टाइप का बैलेंसिंग करना है तो हमें ना दो चीजें याद रखनी है। ओके, पहले तो एक तो स्टेप की कैसे सॉल्व करें कि जल्दी से जल्दी बैलेंस हो जाए। तो एक सिंपल सा मेथड फॉलो कर सकते हो आप लोग, मेटल्स वाला। मेटल को पहले बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करो। अच्छा, कोई और ऑर्डर में जा नहीं सकते, कर सकते हो, बट वही है कि बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगी। अच्छा, नॉन मेटल में ऑक्सीजन भी आ जाएगा, इसके लिए उसके जस्ट नीचे आ रहा है, बट ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं तो ज्यादा देखने मिलता है, तो उसे लास्ट में बैलेंस करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद में हाइड्रोजन मिलेगा आपको, ठीक है, हाइड्रोजन से भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये मेथड 1 हम लोग सीख रहे हैं, मेथड 2 भी मैं आपको इजीएस्ट वे में समझा दूंगा, ठीक है। वो ABCD मेथड है, वो तो और इजी है, ठीक है। चलो देखते हैं पहले मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पे है C, यहाँ पे है C, तो 1-1 है मेरे हिसाब से दोनों तरफ, ठीक है। अब सेकेंड चीज क्या बोला गया है मुझे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट में देखने की कोशिश करूं तो मुझे 3 ऑक्सीजन दिख रहा है। ओके, गुड। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 4 है, वहां पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अच्छा,
अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो मुझे पहले देखना है कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड। कैसे बैलेंस करूं मैं? तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन जो है, ओके, आपके आरएचएस में, ओके, मैं जस्ट एक लाइन बना देता हूं यहां से, आपके आरएचएस में जो ऑक्सीजन है उसका कंटेंट हो जाएगा 4। ओके, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां के ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जो नया कंटेंट बनेगा ऑक्सीजन का वो बैलेंस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 2 जा 4 देखो, अच्छे से एकदम इजीएस्ट वे में जा रहे हो, राइट। यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर से देखते आते हैं कौन से बैलेंस है कौन से नहीं है। ठीक है, चलो कार्बन देख लेते हैं। कार्बन तो बैलेंस्ड है, 1 1 नॉन मेटल है तो डायरेक्टली नॉन मेटल इज बैलेंस्ड। और फिर ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड, वेरी गुड, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ओके, अगर आपका नॉन मेटल और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो जाए तो थर्ड आपको क्या देखना है, हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। तो यहां पे हाइड्रोजन 4 है, यहां पे भी हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो 4 और ये इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये भी 4 बन गया, जिसकी वजह से ये भी बैलेंस्ड है ना। काउंट करके देख सकते हो, यहाँ पे भी 4 है, वहां पे भी 4 है। ओके, तो मतलब आपका पूरा रिएक्शन इज बैलेंस। तो हम लोग को इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए करना क्या पड़ा, ओके, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा मेरे हिसाब से। ओके, हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, हमने क्या कर दिया, सिर्फ नंबरिंग कर दी 2 टू ऐड। अगर आप अच्छे से देखो तो ये रिएक्शन बहुत इजीएस्ट वे में हम लोगों ने बैलेंस कर दिया। सो ये जो रिएक्शन है आपके सामने, ओके, दैट इज मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये जो रिएक्शन है इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और उसकी वजह से जो है आपका बैलेंस इक्वेशन भी देखने मिल रहा है। तो ये नहीं भूलना है आपको, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसमें तो चलो खैर मेटल नहीं था, बट आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और करके देखते हैं। ठीक है, चलो पार्ट 2 ले लेते हैं, अभी एक मेटल वाला लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे लिखा है मेटल एसिड गिव्स यू, अगेन वही वाला है ना, मेटल सॉल्ट होगा और प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा। यही मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले भी, ओके, कि कोई भी मेटल प्लस एसिड लेते हो तो मेटल सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन, ये तो छप जाएगा, मेरे से पढ़ते रहोगे तो ऐसी चीजें छप जाएगी। ठीक है, चलो तो सिल्वर है यहाँ पे, बैलेंस जगह देखते हैं। चलो सिल्वर 1 है, यहाँ पे भी सिल्वर 1 है, डायरेक्टली जंप करो। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे, टेबल वाला अभी देख लीजिए, उसके बाद में तो आपको फटाफट आ जाएगा। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, अरे ये क्या होगा, 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्लोरीन इज बैलेंस्ड। चलो एक एक करके बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं, सिल्वर इज बैलेंस्ड, यस सिल्वर इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड है। ओके, तो मतलब मेरा मेटल, अगर मैं यहाँ पे एम एन एम और लिखता हूँ ओ और एच, ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, मेटल इज बैलेंस्ड, नॉन मेटल इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन है ही नहीं तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। एच इज नॉट बैलेंस, अगर एच को देखो तो नहीं बैलेंस्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, जहां पे एच का कंपाउंड है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। तो बेसिकली ये दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे ना, HCl है ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे। अब नंबर देखते हैं चेंज करके कुछ बदला है क्या। ओके, सो Ag 1 था, Ag अभी भी 1 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस नहीं किया तो प्रोडक्ट का नंबर वही रहेगा, 1 1 2 ही रहेगा। हाँ, रिएक्टेंट में चेंज किया है तो फिर से Ag से चेक करेंगे, Ag इज बैलेंस्ड, यस बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है, अरे रे, क्लोरीन क्या है, देखो यहाँ पे 1 ही है, अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 1 ही है, हमें 2 चाहिए क्लोरीन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई, हाँ सर कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे ही करते हो तो फिर से फर्स्ट स्टेप चालू करोगे। ओके, कहाँ पे किया है, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट वाला लिखोगे पहले। ओके, प्रोडक्ट का 1 लिख दिया, पहले ये वाला लिख लेते हैं 2 2। ठीक है, प्रोडक्ट का 1 लिख लिया। ओके, यहाँ पे 2 हुआ और ये भी 2 हुआ है, H। चलो चेक करते हैं। ओके, तो Ag 1 है, ओके हाँ सर 1 है। ओके, लेकिन अभी जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया Cl से तो ये जो है ये 2 बन जाएगा ना, फर्स्ट Ag भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। ओके, सो ये 2 हो गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे लास्ट स्टेप है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये है 1 2 2 और ये 2 2 2, सब बैलेंस हो गए, Cl भी बैलेंस है, H भी बैलेंस है। फिर से मेटल से स्टार्ट करना है हमें, मेटल इज नॉट बैलेंस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि Ag को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Ag विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, Ag को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पे नंबर जो नया बन के आएगा वो बनेगा 2 2 2 एंड 2 2 2, बैलेंस्ड है। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन।
बैलेंस्ड इक्वेशन। थोड़ा थोड़ा बच्चे ना कभी कभी टेबल में कंफ्यूज हो जाता है, टेबल में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक है, इनकेस आप थोड़ा बैलेंसिंग करने लग जाओ तो टेबल और इजी लगने लगता है। सो ये भी बैलेंस्ड है। क्रोनोलॉजी सिंपल है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दैट्स इट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन कहाँ है? यस, यहाँ। ओके, अब यहाँ पे ना कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड देते तो अच्छी होती बात है ना। यहाँ पे अब बच्चे बोले सर यहाँ पे 2 लगा देते हैं, है ना, हो गया, डन, रिएक्शन इज डन। अरे नहीं बच्चों, नहीं करना है ना, बोला था ना ये पीछे नंबर नहीं लगाना है। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे फिर? चलो लिखते हैं ना सर, सी लिखते हैं, ओ लिखते हैं, और कोई है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे भी सी ओ, सी और ओ है। चलो, कार्बन कितना है? 1 है सर, यहाँ पे भी 1 है, ओके ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। क्या करना पड़ेगा? जहां पे ऑक्सीजन है उससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो ये 2 होने की वजह से ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और सेम कंपाउंड से, तो बन गया 2 2। अब देखो बैलेंस है क्या? ये दोनों बैलेंस हो गए। स्टार्ट विथ मेटल्स, बट मेटल नहीं है तो नॉन मेटल, नॉन मेटल इज कार्बन, बैलेंस करो, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाए 2, और ऑक्सीजन में कोई चेंजेस नहीं आया। रिएक्टेंट में देखो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे ऑक्सीजन में कोई चेंजेस नहीं आया, तो जिसकी वजह से ये चेंजेस डन है। अगेन अगर अच्छे से देखो आप तो ये बैलेंस हो चुका है ना। तो 2C प्लस O2 गिव्स यू 2 टाइम्स CO, हाँ CO, डन। ये भी अगेन बैलेंस से चेक कर लो एक बार, इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं। ओके, तो फोर्थ वन के लिए करते हैं अभी। तो फोर्थ वन क्या दिया गया है एक बार देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ा देता हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन नजदीक आ जाएगी। ओके ग्रेट। अब इसमें मैंने वो टेबल वाला पार्ट निकाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये बहुत इजीली अभी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या दिया हुआ है देखो, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, जो कि रिएक्शन हो रहा है दोनों का, और बन रहा है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 देखिए सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत इजीली आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हो। अगेन एक एक करके चालू करेंगे, तो स्टेप्स याद है ना, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये भूलना नहीं है, ठीक है। यही चीज को दिमाग में फिट कर लो, इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद AgNO3, ठीक है। तो पहले मेटल कौन से 2 मेटल ही यहाँ पे, अगर आप अच्छे से ध्यान दो, Ag भी मेटल है और NaCl भी मेटल है। ओके, ऐसे जब भी कंपाउंड हो जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने मिलेगा आपको, उसके बारे में धीरे धीरे समझेगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। अच्छा, सो Ag को बैलेंस करेंगे तो देखते हैं Ag बैलेंस है ना, देख लो। अभी आप खुद से देखा करो, अभी देख देख के सॉल्व करोगे, अभी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे आप बना सकते हो अपने एंड पे। ओके, मुझे वेरीफाई करो कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। ओके ओके, Ag हो गया आपका, ओके, तो बैलेंस्ड है। Na बैलेंस्ड है, अगेन देखो Na भी सेम है, ओके, तो मेटल इज बैलेंस्ड बेसिकली, तो मैं मेटल वाला पार्ट निकाल देता हूँ, ये बैलेंस्ड है। ओके, अब जंप करते हैं हम लोग नॉन मेटल की तरफ। ओके, तो देखते हैं, चलो नाइट्रोजन बैलेंस्ड है या नहीं देखते हैं। नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड कि नहीं, एक N है, यहाँ पे भी एक N है, चलो ठीक है, बैलेंस्ड है। अच्छा, Na का N मत गिनना, Na जो है वो एक सोडियम है वो, ठीक है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो Na भी बैलेंस है। ऑक्सीजन O3 है, यहाँ पे O3 है, O भी बैलेंस है, वेरी गुड। और कुछ बचा है? Cl बचा है, देखो Cl भी बचा हुआ था, ऑक्सीजन से पहले Cl देखना था, ये भी बैलेंस्ड है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन गिवन है मेरे पास, ये एक्चुअली में एक पहले से, ओके, पहले से एक बैलेंस्ड इक्वेशन ही है। क्या पहले से ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है? यस और नो? बहुत इजी लेवल पे, राइट। बस सब कुछ बैलेंस है। अगर आप देखो, मेटल्स आर बैलेंस्ड, ओके, मेटल्स आर बैलेंस्ड, नॉन मेटल्स आर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, चलो। तो ये तीनों अगर बैलेंस्ड है तो मैं बोल सकता हूँ ये केमिकल इक्वेशन ही बैलेंस्ड है। तो अगर आप इसका टेबल बनाते हो ना, तो सब नंबर सेम सेम आएंगे, तो LHS और RHS यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास तो हुआ है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है नंबर में, ओके, ये मैं बार बार R लिख देता हूँ, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपका आंसर मिल भी कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन पहले से। ऐसा कोई एग्जाम में नहीं देने वाला इतना इजी, वो तो मैं खैर दे रहा हूँ, जाने दो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाले के लिए करते हैं। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने दिया गया है, FeH2O, Fe3O4 और H2O, मतलब आयन ऑक्साइड है, ओके, H2 है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ।
तो आयन, वाटर, आयन ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। तो लेट्स बैलेंस मेटल फर्स्ट। आयन इज अ मेटल, है ना, तो आयन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके इफेक्ट की वजह से आगे वाले कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, मेटल हम लोग को बैलेंस करना है सबसे पहले। ओके, मेटल हैज बीन बैलेंस्ड, मेटल का टेंशन हट गया। अब करते हैं नॉन मेटल को बैलेंस। ओके, तो नॉन मेटल ऐसे डायरेक्टली कोई नहीं दिख रहा है, ऑक्सीजन है, बट हम लोग ऑक्सीजन को अलग स्पॉट में रखते हैं, राइट। तो नॉन मेटल तो नहीं है, डायरेक्टली ऑक्सीजन पे जंप करते हैं। ऑक्सीजन को अगर देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, एलएचएस में 1 है, आरएचएस में 4 है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसे 4 से, कितना से, मल्टीप्लाई बाय 4। इससे क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, ओ बैलेंस, ओ बैलेंस। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है क्या, ओके। लेकिन हाँ, मैंने ये भी बोला था मेटल को भी चेक करना, तो मेटल इज बैलेंस्ड है, Fe3, ओके, तो वो बैलेंस्ड है, तो उसका टेंशन नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मेटल को चेक करते जाना, ओके। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर देखो 4 2 जा 8 है, 8H है, यहाँ पे 2H है, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। जब मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे आप इसे, तो क्या हो जाएगा कि आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, डायरेक्टली नहीं बोलना बैलेंस्ड इक्वेशन, पहले रुकना है और देखना है कि Fe बैलेंस्ड है या नहीं। तो Fe कितना है, यहाँ पे 3 है, वहां पे भी Fe जो है वो 3 है, अगर आप देखो यहाँ पे भी 3 है, ओके। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 है, और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में भी 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, आपका राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 8 है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन। तो मैं बोलूंगा हाँ, यस, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ये अब जाके हुआ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, क्वाइट इजी, राइट। तो इसे बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा सिंपल था। चलिए नेक्स्ट वाला रिएक्शन लेते हैं, ओके। कैल्शियम क्लोराइड वाला है, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखो कैल्शियम क्लोराइड है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 2 पार्ट में ऐसा लिखा है, आप पूछते बच्चे सर सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा लिखना है या फिर ऐसा। अगर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब IUPAC जिसे बोलते हैं, या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर से जाए, तो सल्फ्यूरिक को FURIC लिखना है। सल्फ्यूरिक भी लिखते हो ब्रिटिश एक्सेंट में तो भी चलता है, ठीक है। फिर आता है कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट आई वुड सजेस्ट यू कि इसे फॉलो करो आप लोग, ठीक है, IUPAC फॉलो करो, बस वही नॉमेनक्लेचर चलता है, ठीक है। तो ये चीज को प्लीज ध्यान दे देना, ठीक है। मैं अभी IUPAC वाला पार्ट रब कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मैं लिखता हूँ वही वाला मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ओके। तो कैल्शियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसका नाम याद नहीं है सर, अभी तो आया टाइम में, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, सीख लेंगे साथ साथ में, अभी तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करना बाकी है, बहुत पढ़ेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड है आपके पास यहाँ पे और सल्फ्यूरिक एसिड। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेटल कौन सा है, कैल्शियम इज द मेटल, ओके। मेटल इज कैल्शियम आपका है। सल्फर नॉन मेटल आ गया आपके पास, क्लोरीन नॉन मेटल आ गया, मतलब बहुत सारे नॉन मेटल है जिसको बैलेंस करना है। फिर ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, बहुत कुछ है जिसे बैलेंस करना है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, कैल्शियम करना है, सल्फर करना है मुझे, क्लोरीन करना है, ऑक्सीजन करना है, हाइड्रोजन करना है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली दमदार रिएक्शन है, बट बहुत चिंदी वे में हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बहुत इजीएस्ट वे में सॉल्व कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम बैलेंस्ड है क्या, यस कैल्शियम बैलेंस्ड है ना, CA, ओके। क्लोरीन बैलेंस्ड है, देखते हैं, चलो। यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, एक है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ 1 है, बहुत नाइंसाफी है सांबा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे हम लोग, तो क्या हो जाएगा इससे कि आपका क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। चलो क्लोरीन इज बैलेंस। सल्फर देख लेते हैं, 1 है, ये भी बैलेंस है। चलो नॉन मेटल भी बैलेंस्ड है ना, सल्फर भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस, नॉन मेटल्स बैलेंस्ड हो गए, ओके। बैलेंस कर लिए, फिर से जाओ मेटल के पास, चेक करो, कैल्शियम बैलेंस्ड है ना, कैल्शियम बैलेंस्ड है, कैल्शियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड, क्लोरीन बैलेंस्ड है, अरे वाह, सब बैलेंस है। सल्फर सल्फर बैलेंस, सब बैलेंस। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, अरे वाह, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बन गया है, ये भी बैलेंस्ड है। क्या बात है, मतलब मजा ही आ गया, अपने आप बैलेंस हो गया, सिर्फ एक नंबर 2 लगाने की जरूरत थी। अब देखो मैंने बोला कंपोनेंट ज्यादा था इसमें, बट बैलेंसिंग देखो सिर्फ एक नंबर पे पूरा बैलेंस हो गया। ये ब्यूटी है बैलेंसिंग इक्वेशंस की, ठीक है। मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ये एरो एरो से ऐसा लग रहा है सर पे बाल उग गया है इनके, ठीक है। ओके डन।
सो अगर इस इक्वेशन को देखो, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। नंबर लिख लेते हैं, वो आपको थोड़ा दिल को दिलासा दे देंगे थोड़ा सा, है ना। कैल्शियम एलएचएस पे जो है 1 था, आरएचएस में भी 1 था, सल्फर 1 1, ओके। क्लोरीन 2 2 बनाया गया 2, ठीक है। उसके बाद में आपका ऑक्सीजन 4, और यहां पे भी 4, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन 4, हाँ 4 राइट है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2, तो बैलेंस्ड है ना। बेसिकली दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। हो गया, हो गया सर जी, हो गया हो गया, ओके। सो ये 6th वन भी डन हो गया। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, बहुत सारे बैलेंसिंग के लिए बहुत है, कर दे चलो और कर दे। चलो मजा ही आ गया, ये वाला मस्त है क्या, एकदम मस्त। यहाँ पे डायग्राम मस्त मस्त बना है। अगर डायग्राम अच्छा लगा, यहाँ पे एक फूटा हुआ डायग्राम बना है, अगर अच्छा लगा ना लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। ऐसे बनाया वो टाइम पास, ओके। तो इसका रीजन है, ऐसे नहीं कि ड्राइंग स्किल्स नहीं दिखाने थे मुझे, वहां पे कुछ रीजन है, ओके। क्या क्या दिया देखो, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है, ओके। और उससे बन क्या रहा है, सल्फर और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे ना ये हाइड्रोजन सल्फाइड का ये डायग्राम इसलिए ना आपके दिमाग में छप जाए ये चीज कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो स्मेल होता है ना, वो रॉटन एग्स जैसा होता है, सड़ा हुआ एग होता है ना, रॉटन एग्स वैसा होता है। तो अगली बार देखोगे यू, तो याद रखना कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, और रॉटन एग्स की तरह होता है। तो अभी के लिए ये डायग्राम वगैरह थोड़ा हटा देते हैं साइड में, अभी जरूरत नहीं है ना उनकी, चलो आपको दिखाना होता वो इंपॉर्टेंट है, ओके। लेट्स सी, मेटल है नहीं है, सल्फर है हाँ चलो है ना सर, सल्फर ले लो, सल्फर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बस इतना ही है। बहुत बहुत छोटा सा रिएक्शन होगा इसका, ठीक है। देखो रिएक्शन बहुत छोटा सा है, बैलेंस करते चलो। सल्फर इज बैलेंस, यस सर बैलेंस, तो सल्फर का टेंशन ही नहीं है, सल्फर इज बैलेंस्ड, ओके। नॉन मेटल बैलेंस्ड है, जंप टू ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, सल्फर इज नॉट बैलेंस, अगर अच्छे से देखो, सो सॉरी हाँ बच्चों, सल्फर इज नॉट बैलेंस। कैसी नजर है आपकी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 करना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके सल्फर बैलेंस होगा, है ना। अब बैलेंस है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, तो इसको मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, राइट। अब ये बैलेंस्ड है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, अगर देखो तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 1 है। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो मुझे फिर से ऊपर वाले स्टेप पे जाना है, किसे, नॉन मेटल्स को बैलेंस करने के लिए। सल्फर, सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, चलो बैलेंस्ड है, सल्फर इज बैलेंस्ड, ओके, सल्फर इज बैलेंस्ड, ओके। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन तो अभी बैलेंस करके आए थे, तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, नॉट बैलेंस्ड। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अब क्या करना पड़ेगा, आप लोग बताओ, मैंने बताया ये चीज को, आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। देखो मत कौन खराब हो रहा है, अब बोले सर इसको बैलेंस कर दो सल्फर खराब हो जाए, चलेगा, हम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, हमें जो स्टेप दिया वो काम करते जाना बस, ओके। तो हाइड्रोजन 2 2 4 है, तो यहाँ पे मुझे 2 देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये भी 4 हो जाएगा, राइट है। अब देखो मैं स्टेप्स को बार बार रिपीट करूंगा, आपको समझेगा धीरे धीरे क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा सर, अब आते हैं ऊपर, अब देखो कितना हो गया यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया है सल्फर, यहाँ पे 3 सल्फर हो गया है, ओके। और क्या करना है, हाइड्रोजन तो बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, मतलब 3 सल्फर हो गया। एलएचएस में 3 है, आरएचएस में 2 है, जो कि हमने नंबर दिया है, आरएचएस में 2 है जो कि हमने नंबर दिया है। हम अपना सिंगल नंबर चेंज कर सकते हैं ना, हम इसे बैलेंस करने के लिए इसका नंबर रब करके, ओके, इसका नंबर रब करके 3 लिख सकते हैं ना, है कि नहीं, इजीएस्ट वे। समझा नहीं समझा बच्चों, तो मैं क्या करूंगा इससे, ओके, सो इससे मैंने क्या कर दिया, इसे बैलेंस कर दिया। अब चेक करते हैं, देखो SO2 है मेरे पास, प्लस 2 टाइम्स H2S है, गिव्स मी 3 टाइम्स ऑफ सल्फर प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O, है ना। अब ये नंबर तो मेरा ही गिवन था, चलो चेक कर लेते हैं अब सब बैलेंस्ड है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, चलो नंबर चेंज करके, ओके। तो सल्फर इज बैलेंस्ड, ओके यस सर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बैलेंस्ड है, ओके। ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पे है, और ऑक्सीजन 2 यहाँ पे बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे है, बैलेंस्ड है। मतलब ये जो नया इक्वेशन बना है मेरा, ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन बना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना,
ठीक है, सो दिस इज अगेन डन, इजी है ना बच्चों। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन इज, ओके, ये आपके सामने है, क्या दिया है, मैंगनीज ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। ओके, तो ये आपके पास ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, बैलेंस करना है, वही हम लोग का क्रोनोलॉजी वही रहेगा। मेटल्स लेंगे, नॉन मेटल्स लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो मैंगनीज देखते हैं बैलेंस है क्या, यस सर बैलेंस्ड है, टेंशन ही नहीं है, मेटल्स का बहुत कम टेंशन होता है बैलेंस करने का, चलो ठीक है। उसके बाद में नॉन मेटल्स में क्लोरीन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, क्लोरीन पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो ये मेरे हिसाब से ये तो बैलेंस नहीं है, दीज आर नॉट बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस नहीं है तो मुझे इसे बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो क्लोरीन को यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 2 क्लोरीन हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, मतलब एक्चुअली 4 क्लोरीन, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, एक्चुअली 4 से मल्टीप्लाई करना। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ से 2 है मेरे पास क्लोरीन, यहां से 2 है मेरे पास क्लोरीन, तो बेसिकली 2 to 4 है टोटल क्लोरीन। ओके, तो 2 + 2 टोटल 4 क्लोरीन है। यहाँ पे कितना हो गया, अभी 4 लगाने से 4 क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन इज बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, हम लोगों ने 4 लगा के क्या कर दिया, क्लोरीन को बैलेंस कर दिया। अब क्लोरीन अगर बैलेंस हो गया, फिर से जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे, मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल Mn एक है, ठीक है, चलो क्लोरीन में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब क्लोरीन के चेंज करने से मेटल को फिर से चेक करते रहना, लेकिन ठीक है, पढ़े नहीं पढ़े। ओके, उसके बाद क्लोरीन इज बैलेंस, चलो अभी बैलेंस किया तो इसको कोई टेंशन नहीं है, क्लोरीन इज बैलेंस्ड ऑलरेडी। ओके, अब किस पे जंप करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन पे जंप करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, मतलब LHS में पूरा 2 ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन विल बी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ओके, क्या चेक करेंगे, मेटल को चेक करेंगे, तो मेरे हिसाब से मेटल इज बैलेंस्ड। ठीक है, मेटल इज बैलेंस्ड। उसके बाद चेक करते हैं क्लोरीन के लिए, यहाँ पे 4 क्लोरीन है, यहाँ पे 2, ये 2, 4 क्लोरीन है ना, ये और ये 4 क्लोरीन है, तो दिस इज बैलेंस्ड अगेन, दिस इज बैलेंस्ड, है ना। अब बचा क्या, ऑक्सीजन, जिसको हम अभी हम लोगों ने बैलेंस किया था। ओके, तो चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन को, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन इज अगेन बैलेंस्ड। बचा क्या, बचा आपका हाइड्रोजन, क्या बचा आपका, हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे देखो 4 और ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब 4 LHS में है। RHS में देखते कितना है, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। क्या मैं कह सकता हूं, अगर इतना मैंने कर लिया तो मैं बोल सकता कि मेरा जो पूरा रिएक्शन एक्चुअली बैलेंस्ड है। डन ना, हो गया बैलेंस। देखा, एक एक स्टेप देखते देखते हो गया बैलेंस। क्या था, यहाँ पे 4 लगाना था, यहाँ पे 2 लगाना था, दैट्स इट। चेक कर लो एक बार ना, Mn कितना है देखो एक बार, अगर आप ऐसे करना चाहो तो ये आपका Mn हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। Mn कितना था, 1 था, वहां पे भी 1 था। क्लोरीन 4 किया, 4 किया, बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, 2 वहां पे कर दिया, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 4 यहाँ पे है, 4 वहां पे, बैलेंस्ड। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो पूरा इक्वेशन है, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। डायरेक्टली टर्म नहीं करना है, हमेशा याद रखना है, हमेशा उसको वेरीफाई करते रहो ऊपर से नीचे तक। ओके, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। क्यों सर इतना क्यों करवा रहे हो, देखो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छे से आपको आएगा। ओके, वो चीजें आएंगी आपको उतना अच्छे से, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे। चलो 9th वन करते हैं, HNO3। चलो नाइट्रिक एसिड का एक क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए मैंने, कोशिश की कि हर एक टाइप का जो मिस्टेक कर सको आप लोग ने, उनको अवॉइड कैसे करना है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड वाला भी रीजन उसके पीछे लेने के पीछे, ठीक, दोनों एक ही इसमें इंक्लूड हो गया, हाइड्रोक्साइड भी नाइट्रिक ऑक्साइड भी। ठीक है, चलो करते हैं। ओके, तो नाइट्रिक एसिड है आपके पास। ओके, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक्चुअली एसिड और बेस वाला पार्ट है आपको, देखिए, और सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सर ये क्या एसिड बेस पढ़ा रहे हो फिर से, वो चैप्टर तो हो गया, नहीं हो गया, पढ़ो समझो, है ना। एसिड है, बेस है, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, ये जनरल इक्वेशन है। ओके, तो HNO3 है आपके पास, और यहाँ पे कैल्शियम है आपके पास, हाइड्रोक्साइड है। ओके ठीक है, चलो मेटल बैलेंस करते हैं। कैल्शियम देखो बैलेंस है क्या, हाँ सर बैलेंस है। टेबल चाहो तो आप लोग खुद से बना सकते हो बच्चों, ठीक है, वो अभी बहुत ईजी चीज है जो आप लोग खुद से थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, ये दिस इज बैलेंस सर, ओके हाँ सर बैलेंस्ड है।
उसके बाद में अगर हम लोग चेक करें, ओके नेक्स्ट वन क्या, ये तो बैलेंस्ड हो गया कैल्शियम तो, ओके तो चल तो नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं जो कि होगा नॉन मेटल। नाइट्रोजन को देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे दो है। अगर आप देखो यहाँ पे दो है, नाइट्रोजन दो होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे भी नाइट्रोजन है कर दिया दो से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं, फिर से ऊपर जाएंगे, पहले वाले पे जाएंगे। कैल्शियम बैलेंस्ड है क्या, यस सर बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे तो बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया सर। अब क्या करें, अब बढ़ो आगे ना, फिर किस पे, ओके नॉन मेटल्स की तरफ। ओके उसमें आएगा ऑक्सीजन को, ठीक है नाइट्रोजन में नॉन मेटल में हो गया। ऑक्सीजन देखो कितना है, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, प्लस ये यहाँ से आया ना 6, यहाँ पे कितना है 2 2 जा, ओके O2 है, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, तो टोटल 8 O है यहाँ पे। ओके रिएक्टेंट्स में 8 O है टोटल, ये दो यहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 है, 6 O यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे कितना O है, देखो यहाँ पे एक है, तो मैं इसे 2 O कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, O को बैलेंस करने के लिए, तो 8 O हो जाएंगे। बैलेंस्ड है, 80 नहीं है, वो 8 O है, मैं तो पता चला मैंने बोला और आपने 80 लिख दिया, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। ओके थोड़ा प्रिकॉशन ले ले, तो बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं। 6 O प्लस 2 O गिव्स यू 8 O, बोल बोल के लिख रहा हूँ, हाँ क्या 8 O, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये भी बैलेंस्ड हो गया, तो आपको ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। बैलेंस करते करते नंबर दीजिए, सो दैट आपको वो चीज समझ जाएगी कैसे बैलेंसिंग फास्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज डन। अब लास्ट बचा हमारा बेचारा हाइड्रोजन, बहुत उसके साथ बहुत नाइंसाफी है। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा ना आपको समझे उसके साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है, पहले से चलते आ रहा है बेचारे के साथ प्रॉब्लम और अभी तक है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे मैं 2H लिखता हूँ, प्लस यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है तो 2H लिखता हूँ, तो टोटल 4H ऑन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है रिएक्टेंट्स की तरफ 4H। प्रोडक्ट में देखते हैं, यहाँ पे नो H तो 0H लिखता हूँ, प्लस यहाँ पे कितने H है 4H, तो दैट गिव्स मी टोटल 4H बैलेंस्ड। तो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बताओ ना 9 हो गया, चलो एक और करते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा रब कर लेता हूं, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना उसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ओके तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। 10th क्वेश्चन एक करते हैं लास्ट, ओके ये वाला पहले कर लेते हैं अच्छे से। ओके सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, ओके सर। सल्फ्यूरिक एसिड है, अगेन सर क्या आप वही एसिड बेस दे रहे हो, हाँ वही ये मेटल सॉल्ट बनेगा एक और आपका वाटर बनेगा। चलो करते हैं ना, बैलेंस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब आपके टेक्स्ट बुक के इक्वेशन से ज्यादातर सोच रहा है, जो भी चैप्टर्स में आपको वो इक्वेशन दिखे ना आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे यही तो हुआ है, बैलेंसिंग ऐसी है, रट्टा हो जाएगा एकदम से। सोडियम एक है, यहाँ पे दो है, मेटल बैलेंस करना है तो दो लगा दिया, चलो सोडियम इज बैलेंस्ड। उसके बाद में आप सल्फर देख लो, सल्फर एक है बैलेंस्ड है, चलो नॉन मेटल भी हो गया। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे दो है, यहाँ पे 2 O है, प्लस यहाँ पे 4 O है, तो गिव्स यू 6 O ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 6 O लेफ्ट हैंड साइड पे है। यहाँ पे देखो 4 O है, प्लस यहाँ पे एक ही है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 O यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 6 O मतलब 6 O विल बी बैलेंस्ड। ओके तो मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया O को, O इज बैलेंस्ड, चलो डन है। O तो बैलेंस हो गया सर, अब क्या करें, O बैलेंस्ड हो गया। अब H को देख लो ना, लास्ट वाला, यहाँ पे 2H है, प्लस यहाँ पे 2H है, gives me 4H on the left hand side, okay total 4H on the left hand side। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई H नहीं है तो 0H है, प्लस यहाँ पे से दो 4H है, तो टोटल 4H बैलेंस्ड। बैलेंस्ड हो गया सर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अरे बच्चों अभी इससे सिंपलेस्ट वे में क्या समझोगे, है ना। चलो नहीं वो आप डिसाइड कीजिए, समझाए नहीं समझाए, सिंपल है या नहीं, ठीक है। बट यस एक्चुअली इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड जिसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार देख लो यहाँ पे, फिर हम लोग थोड़ा सा एक अलग लेवल वाले भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले एक बार इतना लिख लीजिए आप सब। अब कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बैलेंसिंग में कभी कभी कुछ ट्रिक कर सकते हैं, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसे टाइप के इक्वेशंस में आप कभी कंफ्यूज ना हो। इजीएस्ट वे होता है, बट इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ना
व्हाट वी से रैशनल फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशंस आपको जो है ना कभी गिरा सकते हैं या फिर लटका सकते हैं। ओके, तो इस टाइप की इक्वेशंस में आप ना गिरो ना लटको, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, एक एक इक्वेशन के एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो पहला एग्जांपल आपके सामने है वो है C2H6 वाला। C2H6 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। अब ये चीज को समझो बच्चों कि इसमें ना मैं थोड़ा उल्टा जाने वाला। रीजन क्या है, आपका O इज ओके सिंगलटन, मतलब वो अकेला है। ओके, सो ये स्टैंड अलोन है, तो जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, O को लास्ट में भी बैलेंस कर सकता हूँ। ओके, तो मैं पहले C को बैलेंस करूंगा, फिर H को बैलेंस करूंगा, फिर O को बैलेंस करूंगा, बिकॉज दोनों कंपाउंड में, देखो H जो दोनों जगह पे वो कंपाउंड में, तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले H को बैलेंस कर लेंगे, तो ये इजीएस्ट वे हो जाएगा आपको बैलेंस करने का। ओके, आप चाहो तो O को पहले बैलेंस करके भी H करने की कोशिश कर सकते हो, बट वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करना है ऐसे टाइम पे, जब O अलोन हो तो क्या करो, O को लास्ट में बैलेंस करो, बिकॉज नॉन मेटल को ही मेटल के बाद करना है, तो बेसिकली आप O को लास्ट में कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग बैलेंस करते हैं C को, तो यहाँ पे 2 C है, यहाँ पे सिर्फ 1 C है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। अभी यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाता है, 2 C एक जगह पे, एक जगह पे 1 C है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये बैलेंस हो गया C। तो मेरा C जो है वो बैलेंस्ड है। अब चेक करते हैं H के लिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6H है, और यहाँ पे 2H है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो H है वो 6 हो जाएंगे दोनों तरफ, तो H भी बैलेंस कर लिया है। अब चेक करते हैं O के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे O कितना है, तो यहाँ पे O है, मतलब कितने, 2O है, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं O कितना है, तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 O प्लस 3 0 जा 0, मतलब 3 O जा O, 0 बोल दिया गलती से। ओके, तो 7O हो गया टोटल। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कितने 7O है, और यहाँ पे सिर्फ है 2O, ठीक है। तो बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है, बैलेंस करना जरूरी है। चलो, तो कैसे बैलेंस करेंगे सर इसको। ओके, तो हमें 7 चाहिए ना, नंबर 7O चाहिए, तो 7/2 कर देता हूं मैं। अब मैं 7/2 क्यों कर रहा हूं सर, ये मतलब 7/2 कैसे ले सकते हैं, तो 7/2 का मतलब एक्चुअली मैं 7 ले रहा हूं, बिकॉज देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो इमेजिनरीली देखा जाए तो ये डिवीजन में चले जाएगा। ओके, तो मतलब एक्चुअली 7O रह जाएगा। बट अगर मैं ऐसे इक्वेशन को लिखूं, अभी O तो बैलेंस हो गया, बट ऐसे इक्वेशन को लिखूं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बैलेंस्ड है इक्वेशन, वो बैलेंस्ड है इक्वेशन, बट वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, ओके, मतलब इसे और इजीएस्ट वे में ऐसा प्लीजिंग कैसे दिखाया जाए, बेसिकली ना खुद को सेटिस्फाई करना है। ओके, तो इक्वेशन वैसे लिख लो। ओके, क्या लिखोगे, C2H6 प्लस O2 गिव्स मी CO2 प्लस H2O। अब देखो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, बट उसको अच्छे फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। जब आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ का जो 2 है, ये वाला पार्ट जो 2 का है वो तो डिलीट हो जाएगा आपका, राइट, वो मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो जाएगा और निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 7 हो गया, है ना, 2 डिवीजन में चले गए, कट गए दोनों, और यहाँ पे ये 2 का 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन को अगर आप देखो तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आप चाहो ना पहले वाले मेथड से भी जा सकते हो, पता था ना, पहले O बैलेंस करो फिर H बैलेंस करो, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। ओके, बिकॉज O स्टैंड अलोन है, तो आप आराम से उसे लास्ट में बैलेंस कर लो। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे 2 हो गए, C2 to 4 हो गया, यहाँ पे भी 4C है, बैलेंस्ड है, तो C इज 4 4 बैलेंस्ड। मैं चेक कर रहा हूँ बस। ओके, H कितना है, 3 2 जा 6 6, ओके 12 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है, तो बैलेंस्ड है, C और H बैलेंस हो गए। O देख लेते हैं, O 2 7 जा 14 है ना, तो O इज 14 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 है, और 6 14 अगेन, तो ये भी बैलेंस्ड है, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो बेसिकली ये इक्वेशन जो हम लोगों ने ऊपर किया है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुका है, राइट है। अब सेकंड इक्वेशन के बारे में करते हैं। ओके, सेकंड इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो ये है आपके सामने बेंजोइक एसिड के बारे में सेकंड इक्वेशन, क्वाइट इजी, फटाफट से वैसे ही वही सेम मेथड से लेंगे। O2 अकेला है, अकेला है तो क्या करेंगे, लास्ट में सॉल्व करेंगे। ओके, C7 है, कार्बन देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे भी मेटल नहीं है तो डायरेक्टली नॉन मेटल पे जंप करेंगे, 7 कर दिया, चलो इसको,
तो कार्बन इज 7 कार्बन इज बैलेंस। चलो वेरी गुड, तो पहला टेंशन खत्म हुआ। हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है बट यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 2 6 हो गया बैलेंस। चलो हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, लास्ट में बेचारा है, लास्ट में देखेंगे। O2 यहाँ पे 2 O है, 2 O है, और यहाँ पे भी 2 O है। ओके, तो यहाँ पे टोटल मतलब अगर देखने जाए तो ये 4 O हो गया है। ठीक है, 4 O हो गया है रिएक्टेंट में। यहाँ पे देखते हैं 2 7 14 O है प्लस, ओके ये मैंने ऐसा मल्टीप्लाई किया, ठीक है 14 O है, और यहाँ पे 3 O है। ओके 3 O है, तो यहाँ पे एक्चुअली 17 O बन रहा है ना, 14 प्लस 3 17 बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ 4 है। हम क्या करें इस चीज के लिए, अब ये जो आपका इक्वेशन है अगर इसको अच्छे से देखो आप अगर, ओके सो ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। रीजन इस, अगर आप अच्छे से देखो यहाँ पे सिर्फ 4 O है, यहाँ पे 17 O है। ओके, तो जिसमें से मैं देखूं अगर यहाँ पे, तो मेरा 2 O तो यहाँ पे चले गया है ना, 2 O तो यहाँ पे चले गया है। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर लगाना है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर आए वो 17 है, मतलब 2 है प्लस डैश O। ओके डैश O लगाना है कि 17 आ जाए। ओके, क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचो। अब कैसे सर 17 कैसे, आपने कैसे बताया ये कैलकुलेशन, फिर से एक बार बताइए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत इजीएस्ट वे में इसे समझो। यहां तक का पार्ट समझ में आ गया होगा, सिर्फ ओ को बैलेंस करना लास्ट स्टेप है हमारा। देखो मैंने क्यों बोला 17 वाला ये पार्ट में, देखो यहाँ पे कितना है 3 O है, ठीक है यहाँ पे कितना है 14 O है। ओके, तो टोटल जो है वो 17 O बन रहा है। ठीक है 17 O बन रहा है। यहां पे से आ गया 2 O प्लस डैश टाइम्स ऑफ O। अब मैं डैश टाइम्स ऑफ O2 क्यों नहीं लिख रहा हूं, O लिख रहा हूं। मैंने आपको बताया था देखो डिवीजन फॉर्म, यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर लेते हो ना तो डिवीजन फॉर्म में लोगे, सो दैट वो 2 2 कैंसिल हो जाए। तो जो भी नंबर मैं ढूंढूंगा उसको डिवाइड बाय 2 लिख दूंगा। ठीक है, सो गिव्स मी इज इक्वल्स टू 17 आना चाहिए आरएचएस में। ठीक है 17 O आना चाहिए। अब ये देखो बहुत सिंपल हो गया, 15 नंबर ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं लिख दूं यहाँ पे तो ये बन जाएगा हमारा इक्वल इक्वल। बट अभी 15 O तो नहीं है, O2 है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 15 डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये मेथड फिर से अगर नहीं समझ में आया वीडियो पीछे लो और फिर से एक बार देखो। मैंने क्या कर दिया 15 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब यहां से क्या हो रहा है कि मेरा अगर मैं अभी बैलेंस करने की कोशिश करूं तो एक्चुअली 15 डिवाइड बाय 7.5 आता है, अभी उसको नहीं देखेंगे हम लोग। 15 डिवाइडेड बाय 2 है ये। ओके, तो हमारा बैलेंस्ड हो रहा है, बट मैंने क्या बोला था ये रीडेबल फॉर्म में नहीं है ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा देख के। तो इसे बैलेंस करना है, क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, बहुत सिंपल सा मेथड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C7H6O2 प्लस 15, अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, O2 गिव्स यू 7CO2 प्लस, ओके अच्छा 7 नहीं हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा, मेरा मैथमेटिक्स खराब हो गया यहाँ पे, और ये 6H2 हो जाएगा। क्यों, पूरे इक्वेशन को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करता है, मतलब डबल कर दिया क्वांटिटी सबकी। अब ये नंबर अगर आप देखते हो तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। हाँ, ये पूरा का पूरा इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन आप वेरीफाई कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। 2 7 14 है, ये 14 है, बैलेंस्ड है। ओके एच यहाँ पे देखो ये 6 2 12 हो गया, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 12 हो गया, और बाकी O तो हम लोग ने अभी बैलेंस कर लिया। तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बहुत इजी तरीके से। इसे फिर से एक बार देख सकते हो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो। आपके जो होमवर्क है आज के लिए वो कुछ इस तरीके से है, तो 10 होमवर्क है टोटल। तो आई होप आप लोग सब लोग इसे बहुत अच्छे से और बहुत नीट एंड टाइडी से बनाओगे। ओके मेरे हिसाब से तो बनाना चाहिए, बट पता नहीं अभी बच्चे बनाए नहीं बनाए, बट चलो आई होप सो कि आप इसे बहुत ही अच्छे से बनाओगे। ओके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर होमवर्क, बहुत ही अच्छे से करोगे। ठीक है ये 5 हो गए। ओके जैसे आप लोग इस होमवर्क को बना लेते हो, इसे बैलेंस कर लेते हो, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दोगे, मैं पर्सनली उसे चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है ये हो गया आपका 5 इक्वेशंस। नीचे जाते हैं और ये है आपके नेक्स्ट 5 इक्वेशंस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करो बैलेंस करने के लिए, वो भी चलेगा। अच्छे क्वेश्चन से इजी रखे थोड़े से मैंने, सो दैट आप लोग इसे सॉल्व कर पाओ। अगर आप चाहते हो और एक लेवल डिफिकल्ट दूं इन टाइप के क्वेश्चंस का, तो आप लोग मुझे बोल देना, मेथड 2 में मैं उस क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है तो ये आपके हो गए नेक्स्ट के 5 क्वेश्चंस। तो टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस इज योर साइंस एजुकेटर अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।